कठोपनिषद शांति पाठ। वह परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष न करें, त्रिविध ताप की शांति हो। पहला भाग, प्रथम अध्याय। प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल के इच्छुक वाज्यश्रवा के पुत्र ने अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध पुत्र हुआ। जिस समय दक्षिणाएं ले जा रही थी उसमें यद्यपि अभी वह कुमार ही था, श्रद्धा का आवेश हुआ। वह सोचने लगा, जो जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दूह लिया गया है और जिनमें प्रजनन शक्ति भी अभाव हो गई है, उन गौओं का दान करने से वह दाता जो अनंत लोक है उन्हीं को जाता है। तब वह अपने पिता से बोला, हे तात, आप मुझे किसको देंगे? इसी प्रकार उसने दोबारा तिबारा भी कहा। तब पिता ने उससे, मैं तुझको मृत्यु को दूंगा, ऐसा कहा। मैं बहुत से शिष्य या पुत्रों में तो प्रथम वृत्ति से चलता हूं और बहुतों में मध्यम वृत्ति से चलता हूं। यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे? जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिए, तथा जैसा वर्तमान कालीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिए। मनुष्य खेती की तरह पकता है और खेती की भांति फिर उत्पन्न हो जाता है। पुत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए उसे यमराज के पास भेज दिया। वह यमराज के घर पहुंचकर 3 रात्रि टिका रहा, क्योंकि यम उस समय बाहर गए हुए थे। प्रवास से लौटने पर यमराज से उनके मंत्रियों ने समझाते हुए कहा, ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है। साधु पुरुष उस अतिथि की शांति किया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, जल ले जाइए। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, उस मंद बुद्धि पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, उनके सहयोग से प्राप्त होने वाले फल, प्रिय वाणी से होने वाले फल, यागादि इष्ट एवं उद्यानादि पूर्त कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को वह नष्ट कर देता है। हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार हो, मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन किए रहे। अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता यमराज से कहते हैं, हे मृत्यु, जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्नचित्त और क्रोधरहित हो जाएं, तथा आपके भेजने पर मुझे पहचान कर बातचीत करें, यह मैं 3 वरों में से पहला वर मांगता हूं। मुझसे प्रेरित होकर अरुण पुत्र उद्यालक तुझे पूर्ववत पहचान लेगा और शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सोएगा, क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ दिखेगा। नचिकेता आगे कहते हैं, हे मृत्युदेव, स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है। वहां आपका भी वश नहीं चलता, वहां कोई वृद्धावस्था से भी नहीं डरता। स्वर्गलोक में पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके शोक से ऊपर उठकर आनंदित होता है। हे मृत्यु, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए। स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं। दूसरे वर में मैं यही मांगता हूं। हे नचिकेत, उस स्वर्गप्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूं। तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले। इसे तू अनंत लोक को प्राप्ति करने वाला उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित की जान। तब यमराज ने लोगों के अधिकारणभूत
उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में जैसी और जितनी ईंटें होती हैं एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है उन सब का नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया। और उस नचिकेता ने भी जैसा उससे कहा गया था वह सब सुना दिया। इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला। महात्मा यम ने प्रसन्न होकर उससे कहा, अब मैं तुझे एक और वर और भी देता हूं। यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और तू इसे अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर। तृणाचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य तीनों संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। जो तृणाचिकेत विद्वान अग्नि के इस यंत्र को यानी कौन ईंटें हों, कितनी संख्या में हों और किस प्रकार अग्नि चयन किया जाए इसको जानकर नचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है। हे नचिकेत, तूने द्वितीय वर से जिसके वर्ण किया था वह यह स्वर्ग का साधनभूत अग्नि तुझे बतला दिया। लोग इस अग्नि को तेरा ही कहेंगे। हे नचिकेत, तू तीसरा वर और मांग ले। नचिकेत कहते हैं, मरे हुए मनुष्य के विषय में जो ये संदेह है कि कोई तो कहता है रहता है और कोई कहता है नहीं रहता, आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूं। मेरे वरों में तीसरा वर यह है। पूर्व काल में इस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था क्योंकि यह सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेत, तू दूसरा वर मांग ले, मुझे न रोक। तू मेरे लिए यह वर छोड़ दे। नचिकेता बोले, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था तथा इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते। इसी कारण वह मुझे और भी अधिक अभीष्ट है तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है। हे नचिकेत, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते, बहुत से पशु, हाथी, सुवर्ण और घोड़े मांग ले। विशाल भूमंडल भी मांग ले तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रहे। इसी के समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे अथवा धन और चिरस्थायी जीविका मांग ले। हे नचिकेत, इस विस्तृत भूमि में तू वृद्धि को प्राप्त हो। मैं तुझे कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला किए देता हूं। मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ हैं उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहाँ रथ और बाजों के सहित ये रमणियां हैं। ऐसी स्त्रियां मनुष्य को प्राप्त होने वाले योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन कमनियों से तू अपनी सेवा करा, परंतु हे नचिकेत, तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं इस प्रकार के हैं और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं। यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है। आपके वाहन और नाचगान आपके ही पास रहें, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। अब यदि आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है। कभी जराग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले सुखों को देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। हे मृत्यु, जिसके संबंध में लोग हैं या नहीं हैं ऐसा संदेह करते हैं तथा जो महान परलोक में विषय में है वह हमसे कहिए। यह तो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है, इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मांगता। द्वितीय अध्याय। मृत्युदेव नचिकेता से कहते हैं, श्रेय और है तथा प्रेय और ही है। वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए भी पुरुष को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय को वर्ण करता है
वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। श्रेय और प्रेय मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों की बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ योगक्षेम के निमित्त से प्रेय को वर्ण करता है। हे नचिकेत, उस तूने पुत्र वित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनका असारत्व चिंतन करके त्याग दिया है, और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, उस धन प्राय निंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ। जो विद्या और अविद्या रूपी जान गई हैं, वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली हैं। मैं तुझे नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूं, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया। वे विद्या के भीतर रहने वाले अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हुए अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता। यह लोक है, परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है। जो बहुतों को सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है, तथा कुशलाचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अवेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है। हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही गई हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आहा, तू बड़ा ही सत्य धारण वाला है। हे नचिकेत, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। मैं यह जानता हूं कि कर्मफल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वह नित्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं नित्य को प्राप्त हुआ हूं। हे नचिकेत, तूने बुद्धिमान होकर भोग की समाप्ति, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंतत्व, अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महती विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग दिया है। उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर पुरुष हर शोक को त्याग देता है। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहादि संघात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस मोदनीय उपलब्धि कर अति आनंदित हो जाता है। मैं तुझ नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूं। मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है, और जो भूत एवं भविष्य से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधन कहते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहूंगा। ओम, यही वह पद है। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है। यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आलम्बन है। इस आलम्बन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। यह विपाश्चित मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। यह न तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही कुछ बना है। यह अजन्मा, नित्य
शाश्वत और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है। यह अणु से भी अणु है और महान से भी महान। आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंचता है। मद से युक्त और मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। जो शरीर में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह जिसका वर्णन करता है उससे ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों उदन भात हैं तथा मृत्यु जिसका उपसेचन है, वह जहां है उसे कौन इस प्रकार जान सकता है। तृतीय अध्याय। ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और धाम के समान परस्पर विलक्षण दो तत्व हैं। यही बात जिन्होंने 3 बार नचिकेताग्नि चयन किया है, वे पंचाग्नि उपासना करने वाले भी कहते हैं। जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है, उस नचिकेत अग्नि को जो भी भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छाओं वालों का परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। तू आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी जान और मन को लगाम समझ। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़े रूप से कल्पना किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं और शरीर, इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। किंतु जो सर्वदा अविवेकी एवं असंयम चित्त से युक्त होता है, उसके अधीन इंद्रियां इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े। परंतु जो कुशल और सर्वदा समाहित चित्त रहता है, उसके अधीन इंद्रियां इस प्रकार रहती हैं जैसे सारथी के अधीन अच्छे घोड़े। किंतु जो अविद्यावान, अनिग्रहित चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है, वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत संसार को ही प्राप्त होता है। किंतु जो विज्ञानवान, संयम चित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है, वह तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जहां से वह फिर उत्पन्न नहीं होता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि, सारथी से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है, वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं। विषयों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से भी महान आत्मा उत्कृष्ट है। महत्त्व से अव्यक्त पर है और अव्यक्त से भी पुरुष पर है। पुरुष से पर और कुछ नहीं है, वही पराकाष्ठा है, वही परागति है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन में उपसंहार करें, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महत्त्व में लीन करें और महत्त्व को शांतात्मा में नियुक्त करें। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धीर तीक्ष्ण दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं।
जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महतत्व भी पर और ध्रुव है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। नचिकेता द्वारा प्राप्त तथा मृत्यु के कहे हुए सनातन विज्ञान को कह और सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। जो पुरुष इस परम गुह्य ग्रंथ को पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनता है, उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है, अनंत फल वाला होता है।